बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। सुप्रीम कोर्ट से सब उल्टा पुल्टा होने की खबरें हैं। आपको पता है कि कल फुल कोर्ट इजलास था और फुल कोर्ट इजलास के अंदर जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें कहा गया जी तमाम जजेस ने शिरकत की और गुफ्तगू हुई, लेकिन बाद में खबरें आई कि वो जी एडहॉक जजेस को तो शामिल ही नहीं किया गया। वो एडहॉक जजेस जो काजी फाइज ईसा साहब अपने चहेतों के तौर पर लेकर आए थे अपनी नंबर गेम ऊपर करने के लिए। अब उसमें मजीद कुछ तफसीलात खुली हैं और मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफा और मुनीब अख्तर का इस्तीफा डिमांड करने वाले काजी के अपने जज जो है वो इस्तीफा देने का सोच रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ ये कि जो उनके तर्जुमान है मीडिया के अंदर बैठे हुए, उन्होंने बताया जी असल में हुआ ये था, ये एडहॉक जजेस को अगर आपने फुल कोर्ट में बुलाना नहीं था, कोई गल नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ना बुलाते, लेकिन उन्हें एजेंडे की कॉपी दी गई। उन्हें कहा गया कि जनाब ये एजेंडा है। जब आपको मिसाल है एजेंडे की कॉपी मिलती है तो आपको एक अंदाजा, आपको एक आस हो जाती है कि शायद हमने भी बैठना है। तो बताया गया कि उनको एजेंडे की कॉपी दी गई, वो जजेस वहां से एजेंडे की कॉपी लेकर मीटिंग रूम में आए और मीटिंग रूम में आकर बैठकर वो इंतजार करते रहे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया अंदर और उनके बगैर ही ये फुल कोर्ट की मीटिंग जो है वो शुरू हो गई। अब इसके बाद बताया जाता है कि उन्हें बहुत गुस्सा आया है, उन्हें बड़ी शर्मिंदगी है, उन्हें बड़ा धचका लगा हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है बस हमारी अगर इतनी ही जरूरत है तो हम इस्तीफा देके घर चले जाते हैं। ऑब्वियसली नाज़रीन किराम अब वो रहे ना रहे, फायदा तो मेरा नहीं ख्याल है कोई हासिल होगा। उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इन दो जजेस को शामिल किया था इस वादे के ऊपर कि ओ जी बड़ा वजन पे है और बहुत सारे जो है ना वो अभी केसेस बाकी है और उन्होंने वादा किया था कि हम जो है वो किसी भी केस के अंदर जो इन दो यानी कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होंगे उनके अंदर इन दो जजों को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खैर शामिल किया और जस्टिस मुज़फ़्फ़र मियां आलम खेल एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमे में बैठे जिसके असरात फिर आपके सामने हैं। अब नाज़रीन किराम ये दोबारा से एक तहिया कर लिया गया है कि जो काजी फाइज ईसा ने कहा था हम उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो जज हैं ये बिल्कुल एक वो से क्या कहते हैं, एक बिल्कुल ऐसा ऑर्गन जिसका इस्तेमाल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की अपेंडिक्स समझ लें, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अपेंडिक्स है जिनका ऑपरेशन होने जा रहा है और ये इन दोनों को निकालेंगे नहीं, ये खुद ही छोड़कर जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में शायद ये भी फैसला हो चुका है कि फुल कोर्ट जब भी बुलाया जाएगा, खासतौर पर हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बुलाया जाए और भी 2-3 अहम तरीन केसेस जो है वो पीटीआई लेकर चले गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जब उधर बुलाया जाएगा तो ये फुल कोर्ट के अंदर उधर भी नहीं बैठेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इक्वेशन बड़ी ही एक मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में हुकूमत को एक और शुरली सूझी है। मैं आपको बता दूं इनका दिमाग खराब हुआ है, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये पौंथर चुके हैं और इन्हें लग रहा है कि इमरान खान की सारी चीजें ठीक हो रही हैं और हमारी सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं और ऐसे में ये 6 मजीद जजों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले आपके सामने एग्जाम्पल दे देता हूं कि ये जब आप पौंथलावा पाए इनको तो समझ आइए कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। मिसाल ने आज सुबह सवेरे हाजी आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं, आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह से इस वक्त बिल्कुल पहुंच चुके हैं। वैसे तो आप अगर वो ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट पढ़ें, जो कि ओरिजिनली मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि एक एक लाइन को 3 4 दफा लिखा हुआ है, लग ये रहा है कि वो हालत मदहोशी में थे जब ये लिखा गया, हालत गैर में थे जब वो लिखा गया, यानी कि होशोवास में नहीं थी जब उन्होंने ये ट्वीट लिखा। लेकिन जो मुझे समझ आई वो मैं जरा पढ़ के बता देता हूं। वो कहते हैं जी बेगम साहिबा की गैर मामूली तौर पर पेशावर मुंतकिली, इसी तरह गंडापुर की चालें, पहले बढ़ के मारना, फिर धमकियां देना और फिर जलसे जुलूसों से गायब हो जाना, फिर नमूदार होना, आनिया जानिया, अब पंजाब को खैर बात कह के बेगम साहिबा का पेशावर चले जाना, ये पीटीआई के वर्कर्स को चे बनाने के प्रोसेस में है, ये इमरान खान की मर्जी से हो रहा है, ये वर्कर्स को चे बना रहे हैं। यानी ये कोई 5-6 दफा ये सेम लाइनें लिखी हो रही थी। पहली बात तो ये है, माफ कीजिएगा, आप वजीर दिफा की लैंग्वेज को देखिए, ये हमारे मुल्क का वजीर दिफा है कि ये लफ्ज चे का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल से बच्चे को पता है कि चे का मतलब क्या होता है, यानी कि गालियां दे रहा है। असल में ये चिट्टे सिर वाले, चिट्टे चाटे वाले बाबे ये बाद में कहते हैं जी ओ नौजवान वो जी पीटीआई कल्चर खराब कर रही है, पीटीआई कल्चर खराब कर रही है, पीटीआई कल्चर खराब कर रही है। तो ये क्या आप जो है ना वो तलीमे बालगा कर रहे हैं? आप मतलब लोगों को अखलाकियात सिखा रहे हैं?
लफ्ज चे का इस्तेमाल करके, सबको पता है कि लफ्ज चे का मतलब क्या होता है, यानी कि गालियां आप अपने ट्वीट में लिख रहे हैं और इल्जाम आप पीटीआई वालों पे धरते हैं कि वो जी कल्चर खराब कर रहे हैं, कल्चर खराब कर रहे हैं। आप बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर दें और फिर भी आपको कल्चर की फिक्र रहती है और आप उसी कल्चर को, जिसके आप मामे और चाचे बने होते हैं, आप उस कल्चर को खराब करते हुए, मतलब आपको समझ में नहीं आती है। अब या इनकी, अगर आपने इनका तड़पना देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ इनके साथ गड़बड़ जा रही है। और फिर इसी तरह से कल मरियम नवाज साहिबा की तकरीर, और ये फितना एलिमिनेट हो रहा है, ये फितना है, और फितना के हम फितनागिरी भी खत्म हो रही है और फितना भी खत्म हो रहा है। ये इमरान खान को जान से मारने की धमकियां और इधर ख्वाजा आसिफ साहब का तड़पना इस बात की तरफ निशानदही करता है कि एना गेम पैकेज है, इनको अब समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये इस तरह की ड्रामेबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी डर और चालाकी के अंदर नाज़रीन करम, जब बंदा डर जाता है ना, तो फिर डर के दो चार इक़दाम ऐसे करता है, जब वो पता आप दलदल में फंसते हैं और दलदल में फंस के आप मजीद धंसते चले जाते हैं अगर आप अपने हाथ पांव चलाते हैं। अब ये गवर्नमेंट इस तरह के हाथ पांव चलाना शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से दूसरी बड़ी खबर यह है कि ये क्या करने जा रहे हैं, इन्होंने ये फैसला किया, ये तहैया किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा। इस वक्त 17 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो 2 हैं वो एडहॉक जजेस हैं। अब ये मुस्तकिल जज लेके आना चाह रहे हैं, 6 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं ताकि जो इक्वेशन है वो पूरी की जा सके। ऑब्वियसली इन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने वो जी 2 सेनेट तू, 2 कौमी असम्बली तू, 1 वजीर कानून, 1 अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इस तरह करके, और 1 पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, इन्होंने अपने वोट पूरे किए हुए हैं। अब ये करेंगे ये कि 6 इंतहाई मुतनाज़े जजेस, 6 इंतहाई जो है ना वो इनके हक के वो तरफदारी करने वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वहां पर नंबर गेम में याहिया अफरीदी ग्रुप को, मंसूर अली खान ग्रुप को जो है वो टफ टाइम दिया जा सके। ऐसे में इस तरह की हरकतें करने से नाज़रीन किराम मुझे लगता है कि याहिया अफरीदी साहब एक न्यूट्रल आदमी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं उनके दिन रात डंके नहीं बजा रहा हूं कि वो पीटीआई का साथ देंगे या वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने इदारे की इज्जत को बहाल करने के लिए करेंगे जो चीजें भी, जो इकदाम भी उठाएंगे। ऐसे में ये सारी चीजें करना उनको प्रवोक करने के मुतरादिफ है। ये तो जानबूझ के अगले बंदे को जो है ना वो सुते हुए शेर को जगाने की कोशिश करके भाई तेरे इदारे को तबाह कर देंगे, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला हो, चाहे 6 जजेस का मामला हो, चाहे और इकदाम करने हो। ये इस वक्त ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने असर और रसूख में लेके आए, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को तबाह कर दें, बेंच भी बैठ के जो है वो ये बनाए, आईनी बेंच भी ये बनाए, जजों की तकर्रियां भी ये करें, जजों की तरक्कियां भी ये करें, चीफ जस्टिस भी ये बनाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट नूं भाई ताला मार के बंद करो, उत्थे ही अपने वो मनीफ फरीक नूं बढ़ा दो या अपने ख्वाजा आसिफ को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दे, फिर ये ड्रामेबाजियां बंद करें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हालात ये नजर आते हैं कि जो इस साइड के जजेस हैं, जो अपराइट जजेस हैं, वो इस मामले के अंदर दीवार बनने की कोशिश करेंगे और ये नहीं होने देंगे, और ना ही मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बात बता दूं, 190 मिलियन, अब देखिए ना नीचे आमिर फारूक साहब की अदालत, ये सिर्फ ऊपर तक नहीं है, नीचे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई काजी का गंद साफ हुआ है, नीचे आमिर फारूक साहब का गंद वैसे का वैसे ही पड़ा, माजरत के साथ। आमिर फारूक साहब ऐसे अब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर 10 दिन की डेट दे दी है। अब वो बरियत की दरखास्त है, पहले आप लगा नहीं रहे थे, आप लगाई आपने, तो आप 10-10 दिनों का वक्फा दे रहे हैं और उसके अंदर नायब की आप बात मान रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जी, हमें जी केस देखने, भाई वो उस केस में जो तुम मौजूद थे, जो केस तुमने बनाया है, उस केस को देखने के लिए आपको जो है वो टाइम चाहिए। उधर इन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की जो है ना वो चीजें तेज कर दी हैं ताकि अब वो ट्रायल आखिरी मराहिल में जा रहा है ताकि फटाफट जो है उसके अंदर इमरान खान को सजा दी जा सके। अब अगर वहां पे सजा हो जाती है तो यहां पर आमिर फारूक साहब करेंगे वो जी आपकी दरखास्त जो है वो गैर मौसर हो गया। इससे पहले भी इन्होंने बड़ी सारी चलाकियां आमिर फारूक साहब ने इस तरह करने की कोशिश की है, खासतौर पर बहुत ज्यादा केसेस के अंदर। वो जी अब आपकी दरखास्त गैर मौसर हो गया, वो जी अब आपकी दरखास्त गैर मौसर हो गई है, तो इस दफा भी ये करने की जो है ना वो कोशिश करेंगे। मीनवाइल नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त ये एक और याहिया अफरीदी साहब को इस तरह भी तंग करने की कोशिश करेंगे कि ये 27वीं तरमीम, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने खैर बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम सड़कों पर होंगे। लेकिन वो बैरिस्टर कील ने प्रोग्राम में बैठ के कहा भाई काला नाग भी निकालेंगे, सफेद नाग भी निकालेंगे, जब जो दिल करेगा हुकूमत का और इत्तेहादियों का हम निकाल लेंगे, हमारे को रोक सकता है तो रोक के दिखाए, इतना कॉन्फिडेंस उन्हें है। अब लेकिन
मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन किराम, ये अंदर में डरे हुए हैं, और डरे इसलिए इन्होंने तशद्दुद में भी इजाफा कर दिया है, इसलिए इन्होंने मारधाड़ में भी इजाफा कर दिया है। मिसाल लीजिए, यहाँ पर जो है ना वो हाजी इम्तियाज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है, उनकी भाभी ने अपने ऊपर जो है वो होने वाले जुल्म सितम को बयान किया। सलमान अकरम राजा ने खड़े होकर उस बारे में बताया। वो ये बता रहे हैं कि मेरी 9 साला बेटी को घुटने से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लेके आए। ये हाजी इम्तियाज की भाभी बता रही हूं, कहते हैं जी मेरी 9 साला बेटी को घुटने से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए, 11 मां के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते नंगे पांव नंगे सर नीचे लेकर आए और मुझे गालियां निकाली और मुझ पर तशद्दुद किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये हाजी इम्तियाज की जो है वो भाभी बता रही है। तो मुझे बताएं, जिस जहां इतना जुल्म और सितम हो, आज सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल ठीक बात किया। वो कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि वो कहते हैं जी ना पार्लियामान में मसले हल होने हैं, ना अदालत में मसले हल होने हैं, ये मसले हल होने हैं अब सड़कों के ऊपर। और सड़कों के लिए ये है कि आप 4-5 लाख बंदे आ जाए। अगर आप इतने बंदे आएंगे जी, 8-10 हज़ार बंदे आएंगे, तो उसमें से 2,000 बंदों को पकड़ कर अंदर डालेंगे, बाकियों को वो मार डालेंगे और गेम ओवर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो, फिर 4-5 लाख बंदे को बाहर आना पड़ेगा। 4-5 लाख बंदे के बगैर जो है वो यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 4-5 लाख बंदे आ गए तो चीजें जो है ना वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो पंजाब ट्रिब्यूनल्स बने थे, जिसके अंदर इन्होंने रिटायर्ड जजों को लगाने की वो सारी जो इजाजत दे दी, उसको भी चैलेंज कर दिया है। काजी के जाते हुए इंतहाई अहम तरीन केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, उस केस को भी चैलेंज कर दिया गया है। और यह भी एक इंतहाई अहम केस है। अगर इसी के अंदर सही फैसला हो जाए ना और आजाद जज लग जाए, नाज़रीन किराम आप ये देखेंगे कि पूरे का पूरा इलेक्शन तरपलट हो जाएगा। जो ये फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी गवर्नमेंट है, ये ट्रेम्बल कर जाएगी और ये गवर्नमेंट जो है वो जमीन बोस हो जाएगी। इनकी झूठी इमारत जमीन बोस हो जाएगी। तो इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इंतहाई अहम तरीन केसेस चले गए हैं। अब ये डिपेंड करता है जस्टिस मंसूर अली शाह पे, जस्टिस याहिया अफरीदी पे और बाकी तमाम जजेस के ऊपर कि वो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। बहरहाल चीज़ें तेज़ी से अपने इंजाम की तरफ बढ़ रही हैं। याहिया अफरीदी साहब के पास हीरो बनने का मौका है, लेकिन मैं फिर भी टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आलिया नीलम साहबा ने भी आते इसी तरह से इकदाम किए थे। देखते हैं याहिया अफरीदी साहब अपने आप को कैसा जज जो है ना वो साबित करते हैं। सो लेट्स सी कहाँ पर चीज़ें जाती हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।